नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पडवा जब तक राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी, राज्य का विकास संभव नहीं है। उक्त बातें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कही, जो पडवा के छछौरी में धान क्रय केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे और कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना है ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके। कहा कि इस बार हमारी सरकार किसानों से 2450 धान क्रय कर रही है। आप सभी किसान सरकारी क्रय केंद्र पर जाकर धान बेचे। कहा कि इस वर्ष पूरे पलामू क्षेत्र में जिले में 63 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 17 धान क्रय केंद्र पाटन छतरपुर विधानसभा में खुला है। इस बीच कहा कि सड़क, शिक्षा, बिजली व पानी के साथ साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार कृत संकल्पित है और इसी उद्देश्य से धान क्रय केंद्र खोला गया है, जहां धान बेचने पर 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में राशि उपलब्ध होगी। इसके पूर्व वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छिछौरी व लोहड़ा पैक्स का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस मौके पर पैक्स अध्यक्ष ब्रजभूषण मेहता, श्री राम मेहता, मुखिया राजीव रंजन, शिव मेहता, दिलीप कुमार सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित आदरणीय अभिभावक, नौजवान भाइयों और सभी किसान समुदाय के लोग, 45 वर्ष हो गया राजनीतिक जीवन में। मेरी अपनी सोच ये बनती है कि विकास के लिए सड़क की आवश्यकता है, गांव में बिजली चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए और शिक्षा का भवन चाहिए। सब ठीक है अपनी जगह पे, ये चाहिए। मुझे दलित भी इस बात से इनकार नहीं है। इसी को आधारभूत संरचना बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क होने से, बिजली होने से, शिक्षा भवन होने से लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आर्थिक रूप से हमारे किसान भाई तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक कि किसान भाइयों के खेतों में फसलों के उत्पादन में वृद्धि ना हो। जैसा कि अभी हमारे पैक्स अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पहले कम उत्पादन दर हुआ करता था, लेकिन इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई कि उत्पादन दर भी बढ़ा है। अब ये जो आप इतना मेहनत करके धान का उत्पादन करते हैं और यहाँ से जब आप घर ही जाइए या बाजार में जाइए इसको बेचने के लिए, तो 1200-1400 रुपए क्विंटल बिचौलिया धान खरीदता है। और आपकी लाचारी भी है, बेटी की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, इंतजार नहीं कर सकते। धान की कटाई हुई और जैसे ही धान की कटाई हो गई, किसान लाचार हो जाता है उसे बेचने के लिए, और बाजार में व्यापारी खड़े कम दाम में आपका धान खरीदने की। तो इस बार पलामू से चूंकि हम मंत्री हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा